नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं रीट मेंस के लिए जो हमने सीरीज चलाई है, क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है ना। उसमें उसी सीरीज में हम लोग आज दूसरा पार्ट करने वाले हैं। जो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। और आज हम लोग करने हैं मानसून तंत्र एवं जलवायु से क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? मानसून तंत्र और जलवायु से हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानसून तंत्र और जलवायु। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, ओके, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? मानसून तंत्र एवं जलवायु, है ना। मानसून तंत्र एवं जलवायु से क्वेश्चंस हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष ये रहा। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों, सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है? कोपेन महोदय थे, है ना। कौन थे? कोपेन महोदय के अनुसार, कोपेन महोदय थे, उन्होंने इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 5 भागों में डिवाइड किया। आंसर तो आपका हो जाएगा 5। कौन सा? पहला तो हो जाएगा आपका शुष्क क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र, है ना, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका उप आर्द्र, है ना, उप आर्द्र क्षेत्र। चौथा हो जाएगा आर्द्र क्षेत्र और पांचवा हो जाएगा बच्चों अति आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, अति आर्द्र। तो यह जो 5 भाग जो है कि 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था कोपेन महोदय ने। ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो तापमान सबसे ज्यादा आधारभूत तत्व तो यहाँ पर माना जाता है राजस्थान में, क्योंकि तापांतर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, है ना। क्या होता है? तापांतर बहुत ज्यादा होता है बच्चों, है ना। रेगिस्तानी इलाकों में अगर पश्चिमी क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो वहां पर लगभग कितना 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। किसमें? दैनिक तापांतर में। ठीक है, दैनिक तापांतर इतना हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए तापमान, अगर हम कहें कि यहाँ पर तापमान क्या है? आधारभूत तत्व है ना। क्या है? जलवायु को प्रभावित करने में तापमान जो है बहुत बड़ा भूमिका यहाँ पर निभाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट करेंगे बच्चों, है ना। आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? देखो, मैंने अभी भी बात किया था, जो बालू होता है ना, जो बालू, है ना, बालू या रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है कि जल्दी तो ये गर्म हो जाता है ना, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि दिन के समय में तो क्या होगा? दिन के समय में सूर्य की रोशनी पड़ेगी, है ना, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? तापमान इसका ऊपर चला जाएगा, ये गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा, ये दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और रात के समय बहुत जल्दी से बालू के कण बड़े होते हैं तो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो रात्रि में अगर हम बात करें तो रात्रि में इसका तापमान बहुत नीचे चला जाएगा, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर माइनस हो जाएगा इसका, और दिन में टेम्परेचर प्लस हो जाएगा। तो इसमें अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? ठंड के दिन में जो बालू होता है, बालू बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है रेगिस्तानी इलाकों में। तो इसका मतलब क्या है? इसका धरातल क्या है? रेतीला है ना। अभी मैंने बोला ना बालू है, तो रेतीला धरातल है, तो तापमान ये जो है कि ऑब्जर्व करके नहीं रख पाता है। दिन में सूर्य की थोड़ी बहुत भी जो रोशनी होती है या जो तापमान होता है उसे ज्यादा देर तक ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और ठंडा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, तो ठंडी पड़ती है बहुत ज्यादा। रेतीला धरातल होना इसका मेन कारण है। आगे बात करते हैं हम लोग। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र की बात हमने देखा था कि अभी 5 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था, है ना। 5 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था कोपेन महोदय ने इसे। तो
इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि अति आर्द्र, अति आर्द्र का मतलब जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो आते हैं हमारे राजस्थान का, वो वाला भाग जो ये झालावाड़ वाला जो भाग है ना, ये इस प्रकार से जो झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और इधर झालावाड़ वाला भाग है ना, यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला भाग जो आता है बच्चों, वो अति आर्द्र में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक है ना, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? सबसे अधिक गर्मी बच्चों यहाँ पर जून में होती है। किस में होती है? जून महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। कारण क्या है? वही रेतीला धरातल है ना, रेतीला धरातल। रेतीला जो धरातल है उस पर, या रेगिस्तानी या जो बालू है वहां पर सबसे अधिक, तो ठंड में तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी, ठंड में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, और गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी। ठीक है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ती है। तो जून का महीना जो है बहुत ज्यादा गर्म महीना होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। मावठ क्या है? आपको सबको पता है, अभी हाल ही में मावठ स्टार्ट हो चुकी है। कल देखो बारिश हुई थी यहाँ पर, है ना, आगे भी 2-3 दिन तक, 4 दिन तक अभी होने वाली है। तो राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है ये। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। हाँ बिल्कुल, ये राजस्थान के में जो है शीत ऋतु में ये वर्षा होती है, इसे मावठ कहते हैं, और इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर से इनका जनन होता है। ठीक है, थियरी पार्ट में बताएंगे इसको, बहुत डिटेल से बताएंगे। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि शीत ऋतु में होने वाली एक वर्षा है ना, जिसे मावठ कहा जाता है, और इसे गोल्डन बूंदे भी कहा जाता है, स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जो है कि लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले जो विक्षोभ हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उनकी उत्पत्ति होती है बच्चों भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर वाताग्र बनते हैं और पश्चिमा हवा के जो है कि जेट स्ट्रीम के प्रवाह में आकर के और भारत में ये प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और पंजाब के मैदानी भागों में, राजस्थान के मैदानी भागों में, हरियाणा में, यूपी के पश्चिमी यूपी में ये जो है कि वर्षा करते हैं, है ना। पश्चिमी जो भारत है इससे वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से ये जो है कि क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के वरदान मानी जाती है? तो इस समय गेहूं हो रहा है ना, गेहूं तो हो रहा है इस समय, तो गेहूं के लिए ये वरदान मानी जाती है, क्योंकि गेहूं में जो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं गेहूं, तो उनको बहुत हल्की वर्षा जो है कि बहुत लाभदायक होती है। और ये जो मावठ है यह जो है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कि लाभकारी सिद्ध होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है कहाँ से? तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ध्यान देना। ठीक है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, राजस्थान में मानसून वर्षा है ना, जो मानसून वर्षा है वो किस दिशा में बढ़ती है भाई? किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ती है ना। किस दिशा में बढ़ती है मानसूनी वर्षा? किस दिशा में बढ़ती है? तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो सर? तो ये अगर हम बात करें, ये भारत है, तो ये जो अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो यहाँ से रिटर्न होकर के, है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होती है, घटती जाती है, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ झालावाड़ से ये प्रवेश करती है और अंदर क्या होती है, अंदर जो है कि वर्षा करती है। झालावाड़ दक्षिण पूर्व वाले इलाके में, जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहां पर ये वर्षा करती है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये बढ़ती है ना, अगर हम बात करें इसकी तो। ठीक, चलो नेक्स्ट की बात हम करें कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, है ना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सही है। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं भाई? किस महासागर से आती हैं? मोस्टली हिंद महासागर आता है यहाँ। ठीक है, मोस्टली क्या आता है? हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर के बाद में ये हिंद महासागर से ही आती है, सीधी बात है।
क्यों हिंद महासागर से आती हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है और इसके नीचे पूरा का पूरा हिंद महासागर है ना। तो हिंद महासागर से जब मानसूनी पवनें उठती हैं, फेरल का नियम लग जाता है, राइट साइड में विक्षेपित हो जाती है अपने दाहिनी तरफ। एक शाखा जो है कि अरब सागर से भारत में प्रवेश करती है, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा भारत अगर हम कहें तो हिंद महासागर की जो शाखा है उसी से क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करें कि निम्नलिखित में से राजस्थान को का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मानसून के अरब सागर वाले शाखा से कौन सा वर्षा अधिक प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हम बात करें दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट प्राप्त करता है भाई? इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें भारत की, तो ये गुजरात है और यहीं से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। ये अरब सागर वाली जो शाखा है, ये सबसे पहले यहीं पे प्रवेश करती है दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र है ना। ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, तो यही सबसे ज्यादा वर्षा, अधिकतम वर्षा इस अरब सागर की शाखा से प्राप्त करता है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से कौन सा जो है कि वर्षा प्राप्त करता है, तो आपका झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़, है ना, झालावाड़, झालावाड़, बारा, है ना, ये वाला जो है, ये क्योंकि इधर से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा प्रवेश करती है वो वहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, झालावाड़ से। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट की बात अगर हम करें कि राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? न्यूनतम की बात कर रहा है, तो न्यूनतम कहाँ होती है आपको पता है? यहाँ पर अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांट देती है राजस्थान को, और इसमें से भी यह जो रेखा है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो कि इसको भी शुष्क और अर्धशुष्क में बांटती है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह शुष्क हो जाएगा, है ना, और यह अर्धशुष्क हो जाएगा। तो शुष्क का मतलब सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जो कौन सा है? ये जैसलमेर वाला भाग आता है, 4 नंबर, है ना, 4 नंबर वाला भाग, जिसमें मतलब 4 नंबर, 1 नंबर सही है आपका। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान सबसे न्यून वर्षा प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कहां पर दैनिक तापांतर पाया जाएगा? बताइए जल्दी फटाफट, कहां पर दैनिक तापांतर पाया जाएगा? देखो, दैनिक तापांतर आपका पाया जाएगा भैया जैसलमेर में। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा शुष्क उतना ज्यादा दैनिक तापांतर आपका यहाँ पर पाया जाएगा, तो जैसलमेर में दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा क्या है? ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला कौन सा है भाई राजस्थान में? तो बताइए जल्दी, राजस्थान में सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर में ही है ना। सबसे शुष्कतम जिला की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर सबसे शुष्कतम जिला आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, चलो, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो मैंने बताया आपको कि झालावाड़, कोटा है ना, जो है ना, क्या है ये? झालावाड़, कोटा एवं बारा। झालावाड़, कोटा एवं बारा ये किससे प्राप्त करते हैं? ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करते हैं। किससे? बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, शाखा से वर्षा प्राप्त करते हैं, और ज्यादातर अधिकतम दिन यहाँ पर होता है। ठीक है, अधिकतम दिन यहीं पे होता है। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है भाई? धूल भरी आंधियों के लिए क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, और तीसरा है यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखो, इसमें हो जाएगा कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर? टेम्परेचर प्लस होता है ना, टेम्परेचर प्लस होता है राजस्थान में, जैसलमेर वाले भाग में, है ना। तो मई जून के महीने में टेम्परेचर इतना प्लस होता है कि वहां पर संवहनीय धाराओं की क्या होती है? उत्पत्ति हो जाती है, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। क्यों संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर जब प्लस होता है तो प्रेशर माइनस होता है ना, प्रेशर माइनस होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। हाई प्रेशर, है ना,
हाई प्रेशर की बात करें, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर प्लस होता है तो प्रेशर माइनस हो जाता है, लो प्रेशर तो कुछ स्थानों से हवाएं उठ करके और इधर की तरफ चलने लगती हैं, है ना। तो जब दूसरे जगह से हवा इस स्थान को भरने के लिए चलती है तो संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति कहते हैं उसे। ये संवहनीय धाराएं होती हैं, ठीक है, और जो रेगिस्तान में चलती हैं संवहनीय धाराएं। और इसी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसी को स्थानीय भाषा में भभूल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? भभूल्या कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, ठीक है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। तो सीधी बात है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यह अगर मान लीजिए समुद्र है तो समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं आती हैं। आपकी मानसूनी हवाएं कैसे आती हैं? ग्रीष्म ऋतु में स्थल की तरफ तो बहती हैं, तभी तो यहाँ भारत में मानसून आता है ना। भारत में मानसून तभी तो आता है। तो समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं, जो मानसूनी पवनें हैं, वह ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। समुद्र से देखो स्थल की ओर। केरल में 5 जून को जो है कि पहला मानसून प्रवेश कर जाता है, 5 जून को, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? अक्टूबर से दिसंबर। और आपको पता है कि लौटते हुए मानसून से, इस प्रकार से लौटते हुए मानसून से, यह कोरोमंडल तट है। क्या है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कौन सा तट होता है? यह आंध्र और तमिलनाडु का तट होता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दिसंबर में वर्षा होती है ना। दिसंबर में वर्षा होती है। तो शीतकाल में या शरद ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाला जो तट है भारत का, कोरोमंडल तट है। और ये लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होता है। तो कहाँ होती है वर्षा लौटते हुए मानसून से? कोरोमंडल तट पे होती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें। और यहाँ से भी अक्टूबर से दिसंबर में मानसून राजस्थान से भी लौट जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है ना। नेक्स्ट की बात करें। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। सीधी बात है, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि 50% भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से जब हम बांटते हैं तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क हो जाती है और उसके बाद में अर्धशुष्क हो जाती है, ठीक है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, ये भी है। और राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, ये भी सही है। इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा सही है तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा आपका। यह गलत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीष्म काल में भी ये वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। आगे आइए। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानना है। देखो अभी अभी स्टार्टिंग का जो पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये था कि कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में, कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है। तो मैंने बताया था 5 प्रकार में बांटा है, ठीक है। 5 प्रकार में। 5 प्रकार कौन सा है? पहला है, इसको कहते हैं बच्चों शुष्क। क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश कहते हैं। शुष्क प्रदेश कहते हैं। इसको कहते हैं बच्चों अर्ध शुष्क। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। इसे कहते हैं बच्चों क्या? इसे कहते हैं हम लोग कितना? हम इसे कहते हैं, ये कोपेन के अनुसार है, उस हालांकि 5 में आर्द्र और उपार्द्र हो सकता है। इसमें शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कोपेन के अनुसार अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, अगर हम बात करें कोपेन के अनुसार, वैसे तो 5 भागों में बांटा ही है, लेकिन कोपेन ने 4 भाग में ही बांटा है, ठीक है। कोपेन ने कितने बांटा है? 4 भागों में ही बांटा है कोपेन ने, है ना। 5 में नहीं बांटा है, कोपेन ने 4 में ही बांटा है। सामान्यतः 5 में बांटा जा सकता है, लेकिन कोपेन ने 4 में है। और BWSW, BSSW, CWG और AW इसका आंसर है, ठीक है।
यह जो अंकित करता है, यह जो आता है ये BWHW है, ठीक है, BW, यह जो है BWHW है, ठीक है, यह BSHW है, यह है CWG, यह क्या है CWG है, और यह वाला जो भाग है AW है, ठीक है, चौथा नंबर AW है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, इसका आंसर 3। कोपेन ने 4 में बांटा है, ध्यान रखना, वैसे 5 में बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, 5 में कहा जाता है कि 5 भागों में बांटा जाता है, आर्ध, उपार्ध, आर्ध, अति आर्ध, ठीक है, लेकिन सामान्यतया 5 भागों में बांटा गया, सामान्यतया कोपेन के अनुसार अगर पूछे तो 4 भागों में, ठीक है, कोपेन ने 5 में नहीं बांटा है बच्चों, ठीक है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए जल्दी फटाफट, कोपेन द्वारा जो बांटा गया है इसमें दक्षिणी राजस्थान में क्या पाया जाता है बताइए। BWHW जो है ना, BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जो है कि मरुस्थल है, सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे CWG जो है ना बच्चों, यह उपार्द्र आता है, पूर्वी और मध्य राजस्थान का भाग है, ठीक है, उत्तरी राजस्थान नहीं है, ठीक है, CWG कौन सा है, पूर्वी और मध्य राजस्थान, ठीक है, मध्य राजस्थान, ठीक है, पूर्वी मध्य राजस्थान, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है, तो BSHW जो है अरावली के पश्चिम का भाग जो है वो दर्शाता है, ठीक है, अरावली के पश्चिम का भाग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बाड़मेर, जोधपुर और नागौर सीकर में पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें, बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो बांसवाड़ा शहर जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है AW जो है कि प्रकार के जलवायु का क्या करता है, AW प्रकार के जो जलवायु है AW प्रदेश, उसका जो है कि क्या करता है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आगे बात करें, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह क्या है बच्चों, EAD है, ठीक है, EAD है, याद रखना EAD है। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है, तो अगर हम बात करें तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा EAD, ठीक है, EAD इसका आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय जैसलमेर के जलवायु को ये दर्शाता है। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को अगर हम बात करें तो CAW दर्शाता है बच्चों, कौन सा, CAW जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं, कोपेन के जलवायु, ठीक है, तो CWG भरतपुर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, CWG भरतपुर सही बात है, और BWHW बाड़मेर गलत बात है, BSHW गंगानगर बिल्कुल गलत बात है, AW डूंगरपुर सही है, ठीक है, तो A और ये 4 ये बिल्कुल सही है, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है, ठीक है, कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। तो ये थे आपके आज के प्रश्न जो टॉप 30 क्वेश्चंस थे, यह ज्यादातर आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, तो इसको अच्छे से जो है कि याद कर लीजिए, रट लीजिए, है ना, और इसकी जो PDF है बच्चों, है ना, जो इसकी PDF है वह आपको नीचे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है, तैयारीपुर का, ठीक है, तैयारीपुर का नीचे लिंक दिया हुआ है, तैयारीपुर का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, और उसमें इसकी जो क्वेश्चंस की जो PDF है ना, क्वेश्चंस की जो PDF है आपको यहाँ पर मिल जाएगी नीचे, ठीक है, क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।